So, guys, first we will discuss the agenda of the today's workshop. What will be the next session? Suppose, so we will start from what is data science. So this is the agenda. So मैं यहाँ सारा agenda लिख दे रहा हूँ and then we can start from the line wise. Okay. So what is data science and why we use, and then mm, real life examples, or tools and techniques, and we will discuss career scope, and we will discuss one like beginner level, you can say, project in the workshop. Also, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एक क्विज हम लोग रखेंगे एट द लास्ट ऑफ दिस वर्कशॉप, जिससे आप लोग को पता लगे कि आपको कितना समझ में आया इस वर्कशॉप से. एंड लास्ट इज द क्विज. ओके. And then we can go with the question answers, like so in the quiz हम लोगों ने decide किया है for the top 5 student, we will give some like different you can say prize according to your rank. Okay. So suppose आप first 5 में आते हैं तो हम लोग आपको resume building sessions and there are many different things हम लोग आपको फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे. सो दिस इज फॉर यू गाइज, सो बी इन द वर्कशॉप एंड देन जितना आप वर्कशॉप में ध्यान देंगे उतना आपके लिए अच्छा है क्विज के लिए. ठीक है. सो लास्ट तक हमारे साथ रहें. सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशॉप. Yeah. So first of all, what is data science? So many of you know what is data science. सो सबसे पहले हम लोग उसको ब्रेक करते हैं, डेटा एंड साइंस. ओके. सो जो भी हम साइंस डेटा पे अप्लाइड करते हैं, इवन वो स्टैटिस्टिक की हो या फिर मैथमेटिक्स रिलेटेड एल्गोरिदम हो या फिर हम कुछ भी इंसाइट्स उससे फाइंड कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, साइंस अप्लाई कर रहे हैं डेटा के ऊपर. तो हम साइंस अप्लाई करते हैं डेटा के ऊपर, उसे हम बोलते हैं डेटा साइंस. तो डेटा साइंस यूटिलाइज द साइंटिफिक मेथड, एल्गोरिदम एंड सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज एंड इंसाइट फ्रॉम द स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. ओके. तो क्या होता है, कोई भी डेटा हमारे पास होता है, जैसे कि अभी आप अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा होता है. जैसे कि CSV डेटा होता है, लाइक यू कैन से एक्सेल. आप सभी को जान पता होगा, CSV नहीं पता लेकिन एक्सेल आप सभी को पता है. तो जो एक्सेल डेटा होता है हमारे किस फॉर्मेट में होता है, रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में होता है. तो हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर डेटा होता है. अगर हम अनस्ट्रक्चर डेटा के बारे में आए तो जैसे हमारे पास टेक्स्ट हुआ, वीडियोस हुई, इमेजेस हुई, वो हमारा अनस्ट्रक्चर डेटा होता है. तो सबसे पहली बात है कि डेटा साइंस कौन लोग कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकता है. तो डेटा साइंस सभी लोग कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि इफ यू आर फ्रॉम टेक बैकग्राउंड तभी आप लोग डेटा साइंस कर सकते हो. अगर आप बीकॉम से हो, BA से हो, इवन LLB हो, अगर आप किसी भी अदर बैकग्राउंड से हो तो भी आप डेटा साइंस का यूज कर सकते हो. क्यों? क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे डेटा है वहां पे हम अपनी साइंस को अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. सपोज यू आर फ्रॉम लाइक LLB बैकग्राउंड. ओके. तो आप एक चैटबॉट बना सकते हो LLB से रिलेटेड. ठीक है. कोई भी क्वेश्चन आप LLB से रिलेटेड पूछ सकते हो. इवन इफ यू आर फ्रॉम एनी लाइक सेल्स बैकग्राउंड, ठीक है, तो आप डेटा को यूज कर सकते हो एंड देन डेटा से रिलेटेड एनी इनसाइट्स फाइंड कर सकते हो. सपोज यू आर फ्रॉम ई कॉमर्स बैकग्राउंड. ओके. तो ई कॉमर्स बैकग्राउंड में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं. तो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर हमारे पास कभी कितना सेल है, कितना सेल नहीं है, कितना लोगों का रिव्यूज कैसा है. तो ये सब चीजें देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं उस डेटा पे एंड देन इनसाइट्स फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. तो डेटा साइंस हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक नॉट फॉर इन टेक.
आप डिफरेंट डिफरेंट लाइक डोमेन्स हैं, तो डेटा साइंस इज फॉर द डोमेन स्पेसिफिक। आप डोमेन स्पेसिफिक लाइक साइंस अप्लाई करो, लाइक सपोज मेडिकल में भी आप डेटा साइंस का अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स आप डेटा साइंस का अप्लाई कर सकते हो। तो देयर आर मेनी डिफरेंट डिफरेंट लाइक डोमेन्स जहाँ पे आप लोग डेटा साइंस का अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जिस अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ डेटा साइंस का, तो जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे जाते हैं हम लोग। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में हमारा होता है लाइक इमेजेस। तो अगर मैं डॉक्टर से रिलेटेड इमेजेस फाइंड करता हूँ, लाइक लाइक पर्सन हैविंग कैंसर और नॉट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि लाइक किसी का एक्सरे हम लोगों ने अपने लाइक प्रोडक्ट को दिया, एंड देन उससे फाइंड करवा सकते हैं हम लोग कि पर्सन को कैंसर है या नहीं है। तो ऐसी चीजें हम लोग डेटा साइंस से कर सकते हैं। लाइक इफ यू आर फाइंडिंग एनी इश्यूज देन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। लाइक इफ आई टॉक अबाउट द डेटा की कॉन्सेप्ट, सो सबसे पहले हमारा डेटा साइंस स्टार्ट होता कहाँ से है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डेटा हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, डेटा एंड देन साइंस। तो सबसे पहला डेटा। सो जब भी आप कोई भी साइंस अप्लाई करने वाले डेटा पे, तो हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो डेटा इज फॉर डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स। लाइक कोई भी डेटा आपके पास हो सकता है, तो सबसे पहले आपको डेटा को ही क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है। आप डेटा कलेक्ट करोगे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, जो भी आप जहां पे भी वर्क करना चाहते हो। देन डेटा को हम लोग क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। अब डेटा क्लीन का मतलब क्या है, सपोज आपने कोई एक्सेल फाइल लिया, और उस एक्सेल फाइल में बहुत सारे आपको नल वैल्यूज मिल रहे हैं। नल वैल्यूज इन द सेंस ब्लैंक वैल्यूज है, वहां पे कुछ वैल्यूज अवेलेबल है ही नहीं। तब आप क्या करोगे, तो उस केस में अगर आप कोई भी चीज अप्लाई करते हो, लाइक प्लस माइनस, तो आपको जो सपोज आपने मीन फाइंड किया, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज हम लोग लेते हैं एक, these all are the columns and we have different different rows। अभी यहाँ पे हमारा ब्लैंक वैल्यू है, ठीक है, नल वैल्यू है। यहाँ पे हमारा प्राइस लाइक 1000 है, 2000 है। अभी अगर हम इसको मीन फाइंड करते हैं, फिर कुछ भी हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमको ये लाइक डाइवर्ट करेगा हमारे गोल से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नल वैल्यू अवेलेबल है। तो इस नल वैल्यू के साथ हम डिफरेंट डिफरेंट लाइक टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन फिर उसको हम सही वे में यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉट फॉर नल वैल्यूज हम डेटा को क्लीन कर सकते हैं। अब डेटा में हमारे बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक आउटलायर्स होती हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि लाइक व्हाट इज आउटलायर, ठीक है। और हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक आउटलायर हो गया, हमारा डेटा सही से फॉर्मेटेड नहीं है, ठीक है, या फिर हमारा डेटा में नल वैल्यूज हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोग डेटा को पहले क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट डेटा है, अगर आप एज अ डेटा साइंट एज अ डेटा एनालिस्ट कहीं पे भी ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या टारगेट होता है कि हमारे पास डेटा एटलीस्ट होना चाहिए। डेटा इज फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, ठीक है, कोई भी बैकग्राउंड का वो डेटा हो सकता है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटा को क्लीन करते हैं। तो डेटा हमारी डेटा क्लीनिंग चलती है। अब डेटा क्लीनिंग मैंने आपको बताया, जैसे जैसे लाइक अभी मैंने आपको सारी टेक्निक्स नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और बताने के लिए ज़्यादा है। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि थोड़ी चीज़ बता दी मैंने, लाइक नल वैल्यूज़ हैं और लाइक आउटलायर्स हैं, और लाइक डेटा का फॉर्मेट हमने ठीक से किया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग डेटा क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारा क्या था नेक्स्ट, ठीक है, ईडीए। अब ईडीए क्या होता है, ईडीए हमारा होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है। अब हमने डेटा हमारे पास आ गया, हमारे पास डेटा हमने क्लीन कर लिया। अब डेटा को देख के आपको क्या पता चल रहा है, अगर सपोज हम लोग, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग क्रिकेट देखते हो, लाइक सभी लोग क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट देखते समय कोई भी दो टीम्स हैं, ठीक है, तो उसका ग्राफ दिखाते हैं वो लोग। जैसे कि अगर ऐसा दिखाते हैं हम लोगों को कि ये कुछ रन्स हो गए, लाइक 50, 60, 80, देन ये हमारा टीम ए देन टीम बी है, ठीक है। तो वो ये ऐसे कुछ ग्राफ दिखाते हैं कि 50 तक, 50 तक हमारी ये नीचे था, लाइक 50 से नीचे तक हमारी बी टीम पीछे थी, एंड देन उसके बाद आगे गई, एंड देन फिर ये नीचे आ गया, एंड देन ये ओवरवाइज होता है कुछ,
ठीक है, ऐसा कुछ होता है। यही चीज अगर आपको कोई डेटा फॉर्मेट में दे दे तो आप कुछ पता लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे ना, क्योंकि डेटा लाइक इन द मैसी फॉर्मेट होता है बहुत सारा, और अभी सिर्फ आपके पास कुछ कॉलम्स मैंने आपको दिखाया, 3 to 4 कॉलम्स। जब हम इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो हमारे पास लाइक बिग अमाउंट ऑफ डेटा होता है, लाइक 100 लाइक थाउजेंड्स और लाइक मिलियंस ऑफ डेटा होता है। तो हम सिर्फ उस डेटा को देख के हम लोग कुछ पता नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा को फाइंड करके उसको विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज में हमारा ईडीए आता है, कि हम डेटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड देन उसको एनालाइज करके किसी के सामने भी प्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे उसको पता लग सके कि हमारा जो डेटा है वो किससे रिलेटेड है, एंड देन हम उससे क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि हमारे पास डेटा साइंस में हम लोग प्रिडिक्शंस करते हैं। ठीक है, प्रिडिक्शन किया एंड देन उसको दे दिया। तो प्रिडिक्शंस करने से पहले भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि हमने डेटा लिया एंड देन प्री प्रोसेस किया, क्लीन किया एंड देन उसको मॉडल को दे दिया एंड देन वो कर देगा प्रिडिक्ट, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हम लोगों को डेटा को एनालाइज करना होता है। एनालाइज जब तक नहीं करोगे कि हमारा डेटा जो है वो ठीक फॉर्मेट में है, या फिर हमारे पास जो डेटा है वो ठीक वे में हमारे पास है, हम तभी हम किसी भी को दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप मशीन लर्निंग में बात करोगे, तो मशीन लर्निंग टेक्स्ट डेटा को अलाउ नहीं करता है। जैसे जेंडर है, इसमें मैं फीमेल, मेल और फीमेल लिख देता हूँ। अगर ये हम पास करेंगे अपने मॉडल्स को, किसी भी मॉडल को, तो वो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें भी हमें देखनी होती है कि लाइक ऐसा तो डेटा नहीं है। ठीक है, तो वो ईडीए हम क्या करते हैं, उसको फाइंड करते हैं, देन एनालाइज करते हैं कि हमारा डेटा ठीक फॉर्मेट में है या नहीं है। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज मॉडलिंग। मैंने एक चीज मिस किया, वेट अ मिनट। ईडीए से पहले हम लोग प्री प्रोसेस करते हैं डेटा को, देन ईडीए, देन मॉडल बिल्डिंग। ठीक है, तो प्री प्रोसेस थिंग मैंने छोड़ा। प्री प्रोसेस हमारा क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे फीमेल है, मेल है, फीमेल है। ठीक, तो फीमेल, मेल, फीमेल क्या होता है, ये हमारा टेक्स्ट डेटा है, इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है अपने वेक्टर्स में, तभी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नॉट सिर्फ फीमेल मेल, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट टू नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि आप अगर कंप्यूटर की भी बात करोगे तो कंप्यूटर हमारा सिर्फ नंबर्स फॉर्मेट में सुनता है, समझ में आता है उसे, उसे कोई टेक्स्ट समझ में नहीं आता। हमें दिख रहा है वो टेक्स्ट, लेकिन बैकएंड में सिर्फ नंबर ही उसको समझ में आता है। तो सेम हम लोग प्री प्रोसेस करते हैं डेटा को, देन ईडीए, देन हमारा मॉडलिंग पार्ट आता है। मॉडलिंग पार्ट में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स यूज करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे हम लोग मॉडल का यूज करते हैं। तो होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ हो कि हम लोग कैसे कैसे डेटा साइंस में अगर कोई भी प्रोजेक्ट हम अप्लाई करते हैं, डेटा साइंस क्या होता है, तो हम कैसे किस वे में स्टार्ट करते हैं देन कहाँ तक जाते हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। हाँ सर, मेरा एक डाउट था। हम्म, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। जी गोविंद। आपने बताया कि डेटा में जब मिसिंग वैल्यू होंगे तो हम या तो उसको भर देंगे या तो उसको डिलीट कर देंगे ना। हम्म, तो हमें कैसे पता चलेगा कि डेटा को देख के कब हटाना है या कब फिल करना है, और फिल भी करेंगे तो कैसे करेंगे, तो बता सकते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। तो वो डिपेंड करता है हमारे डेटा के ऊपर। जैसे कि सपोज हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा है और उसमें हम लोग नल वैल्यूज पहले चेक करते हैं। ठीक है, सपोज हम लोग 10 मिलियन डेटा हमारे पास अभी है, एंड समवेयर अराउंड उसमें सपोज हम लोग 10 to 15 और कुछ ऐसे ही मिसिंग वैल्यूज हैं जो ज्यादा वैल्यूज नहीं है, तो उस टाइम पे हम लोग उस वैल्यूज को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, और ड्रॉप क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हर टाइम हमारा जरूरी नहीं होता कि हम लोग मिसिंग वैल्यूज को फिल ही करें। ठीक है, फिल करने से क्या होता है, सपोज यहाँ पे कुछ और वैल्यू आनी थी, अगर मैं सपोज इसका मीन लेके फिल कर देता हूँ, तो इसका मीन समवेयर अराउंड आएगा हमारा 1500। ठीक, तो ये 1500 से फिल कर दिया, मे बी यहाँ पे कुछ और होता, लेकिन हमने 1500 कर दिया अपने मन से। ठीक है, तो जब भी हमारा डेटा बहुत लार्ज साइज में है और उसमें कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज अवेलेबल हैं, उस टाइम पे हम लोग डेटा को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सपोज आपके पास 10 मिलियन ऑफ डेटा है और उसमें 5 मिलियन रोज हैं जो आपकी नल वैल्यूज हैं। ठीक, उस टाइम पे अगर आप सपोज मैं सारी नल वैल्यूज को ड्रॉप कर देता हूँ, तो आपके पास कितना बचेगा, 5 मिलियन ऑफ डेटा ही बचेगा। तो उस टाइम पे आप डेटा लॉस कर देंगे। ठीक, तब आप डेटा डेटा लॉस कर देंगे, और मशीन लर्निंग में क्या होता है, जितना ज्यादा डेटा होगा उतना अच्छा डेटा हमारा मॉडल ट्रेन होगा। ठीक, तो
डेटा लॉस कर देंगे तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स जिसमें हम लोग अपने डेटा को लाइक सॉरी डेटा को फिल कर सकते हैं। जैसे कि कुछ टेक्निक्स है हमारी, मीन हुआ, सर मेरा एक सवाल और था। सॉरी। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन और था सर। हम्म आज आपने बताया कि वैल्यू को फिल कर देंगे, पर जब हम वैल्यू फिल आपने कहा मीन से भर देंगे या मोड से भर देंगे, हम्म। पर वो तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगी ना फिर तो। हाँ, वही मैंने बताया ना आपको कि डिपेंड करता है कि हमारे पास डेटा कितना है, ठीक है। और मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि सिर्फ मीन से कर देंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने मीन हुआ, ठीक है, देन हमारा मोड हुआ, देन मीडियन हुआ, ठीक है। नॉट ओनली मीन मोड मीडियन, हमारा हम के एन एन इम्प्यूटर यूज कर सकते हैं। लाइक नॉट फॉर के एन एन इम्प्यूटर, हम डिफरेंट डिफरेंट और भी इम्प्यूटर्स यूज कर सकते हैं, और हम लोग अपनी मिसिंग वैल्यूज को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं अपने डेटा के थ्रू, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हम लोग कि हमारे यूज केस पे, ठीक है। हर बार हम लोग मीन मोड मीडियन यूज नहीं करेंगे, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, एंड देन अपने डेटा को चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारी डेटा की लाइक एक्यूरेसी अच्छी आ रही है नहीं आ रही। तो हर बार हम लोग मीन मोड मीडियन का यूज नहीं करेंगे, हम के एन एन इम्प्यूटर का यूज कर सकते हैं, इम्प्यूटर टेक्निक यूज कर सकते हैं। इवन हम लोग अपनी मिसिंग वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन द सेंस, सपोज आपके पास क्या था यहाँ पे, वेट, प्राइस एंड जेंडर था, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, नल वैल्यूज को अलग कर दिया, उसको हम लोगों ने एक अलग डेटा बना लिया, और जितनी नल वैल्यूज नहीं थी उनका एक हमने अलग डेटा बना लिया, ठीक है। देन फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट और जेंडर के थ्रू प्राइस को प्रेडिक्ट करेंगे, और जो भी हमारा नल वैल्यू का डेटा था उसके थ्रू हम लोग उसको प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं हमारे पास जिसमें हम लोग अपनी नल वैल्यूज को फिल कर सकते हैं, ठीक है सर, थैंक यू। या एनी अदर डाउट गाइस? ओके, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया कि डेटा साइंस क्या होता है इतना, ठीक है, और हम लोग इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं कि इसका स्कोप कितना है, कहाँ तक लाइक लोग ज्यादातर इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो आजकल आप ज्यादातर देख रहे होगे कि एआई का जमाना बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हर कोई चाहता है कि मैं भी एआई में ही जाऊं, ठीक है। तो डेटा साइंस नॉट ओनली फॉर एआई, ठीक है। डेटा साइंस एक पार्ट है एआई का। एआई भी, एआई में हमारा बहुत सारी चीजें अलग अलग आती हैं, डेटा साइंस उसमें से एक है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा साइंस हर जगह यूज हो रहा है आजकल। अगर आप इवन ई कॉमर्स लाइक वेबसाइट्स पे जाओगे, वहां पे भी डेटा साइंस लोग यूज कर रहे हैं। इवन आप लाइक नेटफ्लिक्स यूज करते हो, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट लाइक प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो जहाँ पे वो आपको रिकमेंड करता है, ठीक है। वहाँ डेटा साइंस हम लोग यूज कर रहे हैं। इवन आप, अगर आप अपना कीबोर्ड यूज कर चलाते हो सभी लोग, तो वहां पे आप जब भी कुछ टाइप करते हो तो वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर लाइक पर्सनलाइजेशन, ठीक है। तो वो क्या करता है, वहां पे भी हमारा डेटा साइंस अप्लाई हो रहा है। तो डेटा साइंस हमारा हर उस जगह है जहां पे हमारा डेटा अवेलेबल है, ठीक है। और इसका स्कोप इसलिए ज्यादा है, जैसे कि अगर आप बात करोगे तो पहले जमाने में हमारे पास ज्यादातर जो डेटा होता था वो हैंड रिटन फॉर्मेट में होता था, ठीक है। और अब जैसे जैसे हम लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, हमारा डेटा वहां पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और जितना डेटा हमारा बढ़ेगा उतना हमारे लिए अच्छा है।